अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तौसीफ, आई होप यू आर डूइंग वेल। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको फ्रांस के ओवरऑल प्रोसेस के बारे में गाइड किया था। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपने लिए इंग्लिश प्रोग्राम किस तरह फाइंड करना है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरफ टारगेट करते हैं जिनमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस इस तरह की कंट्रीज़ हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स फ्रांस को इसलिए भी कंसीडर नहीं करते कि यहाँ पे एजुकेशनल जो सिस्टम है वो ओवरऑल फ्रेंच के अंदर है। बट ये मिसकंसेप्शन आज मैं आपका दूर करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम्स इंग्लिश के अंदर भी अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं फ्रेंच को लेके, इंग्लिश प्रोग्राम्स को लेके इस वीडियो में क्लियर हो जाएँगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक और उन तक पहुँच सके। तो फ्रांस में जैसा कि आपको पता है हर कंट्री की जो बेसिक एजुकेशन होती है वो अपनी ही लैंग्वेज में होती है। बट मास्टर्स के केस में यहाँ पे बहुत से इंग्लिश प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। अब वो आपने सर्च किस तरह करनी है, वो आज मैं आपको बताऊँगा। आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने ब्राउज़र में जाना है और आपने कैंपस फ्रांस पाकिस्तान, अगर आप इंडिया से हैं तो आप कैंपस फ्रांस इंडिया को सर्च करेंगे, अगर आप बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से या किसी दूसरी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने कंट्री की कैंपस फ्रांस की वेबसाइट को सर्च करेंगे। उसके बाद आप जो है कैंपस फ्रांस की जब वेबसाइट ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ स्टार्ट योर प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको हाउ टू फाइंड माय डिग्री बैचलर या मास्टर इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कैटलॉग नज़र आएगा प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश। आपने इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखें 1637 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो इंग्लिश में है। अब इनमें भी बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जिनमें कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो फ्रेंच में होंगे और कुछ सब्जेक्ट इंग्लिश में होंगे। अगर आप चाहते हैं कि 100% जो आपका प्रोग्राम है वो इंग्लिश में हो तो आप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर नज़र आ रहा होगा 100% टॉट इन इंग्लिश आपने इसको येस कर देना है। अब आप देखें कि 1393 ऑलमोस्ट 1400 प्रोग्राम्स इस तरह के हैं जो 100% इंग्लिश में पढ़ाए जाएँगे। तो आपकी ये जो मिसकंसेप्शन है कि हर चीज़ यहाँ पे फ्रेंच में होगी, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो मास्टर का प्रोग्राम होगा, वो टोटली इंग्लिश में होगा। अब फर्दर मास्टर्स प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लेवल ऑफ डिग्री को जो है मास्टर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसेंस L1, L2, L3 बैचलर्स है और M1 के आगे भी बैचलर लिखा हुआ है। यूरोप के अंदर जो बैचलर्स होता है वो 3 साल का होता है, जबकि हमारी कंट्रीज़ में जो बैचलर है वो 4 साल का है। तो जो 4th ईयर हम अपनी कंट्री में बैचलर का करते हैं वो बेसिकली यहाँ पर मास्टर 1 के इक्वल होता है। आप डायरेक्टली M2 में भी एडमिशन ले सकते हैं बट उसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफिकल्ट होता है। स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ होते हैं तो आपको एक डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम में आके थोड़ी-सी तंगी हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप मास्टर 1 में आएँ, जो आपने बैचलर का 4th ईयर पढ़ा होता है, आप वही टेक्निकली कुछ चीज़ें जो हैं वो मास्टर 1 में यहाँ पे रिवाइज़ कर रहे होंगे, तो उसके बाद आप M2 में चले जाएँगे। स्कॉलरशिप जो होती है वो दोनों सालों के लिए होती है, तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे M1 सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे 75 प्रोग्राम्स मास्टर्स के ऐसे हैं जो 100% इंग्लिश में है। अब इसके अंदर फर्दर अगर आप अपनी फ़ील्ड से रेलेवेंट प्रोग्राम सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फ़ील्ड्स के सेक्शन में आ सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स के हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, तो आप उससे रेलेवेंट अपनी जो फ़ील्ड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे साइंसेज़ सेलेक्ट करता हूँ। तो आप देखें 38 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो 100% इंग्लिश में है। याद रहे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैंपस फ्रांस के थ्रू 7 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको 7 प्रोग्राम्स ईज़िली यहाँ से मिल जाएँगे। अब फर्दर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिज़िक्स का स्टूडेंट हूँ, तो फिज़िक्स में यहाँ पे सर्च करूँगा। तो आप देखिए कि 8 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो फिज़िक्स के हैं, मास्टर्स के हैं और 100% इंग्लिश में है। जबकि मैं तो 7 में अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं इसमें से अपना जो प्रोग्राम है वो शॉर्टलिस्ट करूँगा। अब आपने शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, कौन-कौन सी चीज़ों को कंसीडर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मास्टर 1 फिज़िक्स जनरल फिज़िक्स प्रोग्राम का नेम है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है, उसकी वेबसाइट दी गई है। आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना और आप यहाँ पे देखेंगे लेवल ऑब्टेन। अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं तो आपको किस लेवल की डिग्री मिलेगी? मास्टर 1 की डिग्री मिलेगी आपको। उसके बाद आपने स्क्रॉल करना है, आप यहाँ पे लेंथ ऑफ प्रोग्राम देख सकते हैं 12 मंथ्स। M1 12 मंथ्स का होता है, उसके बाद 12 मंथ्स आपके M2 के हो जाते हैं, 2 साल का आपका प्रोग्राम होगा। उसके बाद यहाँ पे आप इनकी रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप प्रोग्राम सर्च कर रहे होंगे, तो आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि उनका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। आइदर वो कैंपस पास के थ्रू अप्लाई करवा रहे हैं या आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना होगा। यहाँ पे आप देखें कि एडमिशन के अंदर वो कह रहे हैं यू नीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करवानी होगी, कैंपस पास के थ्रू आप नहीं करवाएँगे।
अब ऐसा नहीं है कि आपने इस प्रोग्राम को इग्नोर कर देना, इस प्रोग्राम में आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा। उसकी डिटेल्स के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ, उनकी टाइमलाइन चेक करें और उस डेट पे जाके अप्लाई कर लें। अब उसके बाद आपने इस प्रोग्राम की डिटेल्स अपने पास सेव कर लेनी है। आप बेशक एक एक्सेल की शीट बना सकते हैं। आप उसके अंदर यूनिवर्सिटी का नाम, प्रोग्राम का नेम, उसके बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, उसकी फीस क्या है, आप ये सारी डिटेल्स अपने पास सेव रखिएगा। उस डेट पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके इस प्रोग्राम में भी अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आप लिखें कि लेवल रिक्वायर्ड L3, ऑब्वियसली उनको बैचलर्स रिक्वायर्ड है। आप क्योंकि बैचलर्स की डिग्री होगी आपके पास, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है कि आप इस वेबसाइट पे जाके इनकी प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो मैं इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाऊँगा, यहाँ पर आप देखें कि उनके पास 35 सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में, आपका जो प्रोग्राम है वो 100% इंग्लिश के अंदर है। उसके बाद आपने यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपको डेट्स मिल जाएँगी। इनकी एप्लीकेशन मार्च 2025 से जुलाई 6 2025 तक, अभी ये अपडेट नहीं हुई क्योंकि इस साल की थी। जैसे ही अपडेट होती है नवंबर-दिसंबर में, आप इसकी डिटेल्स अपने पास रखिएगा, उस डेट पे अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, रेफरिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्ट कहेंगी कि अपने जो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं वो अपलोड करें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको कहेंगी कि अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनका हमें ईमेल एड्रेस दें, उनका नेम, उनका ईमेल एड्रेस दें। वो उनको ईमेल करेंगी और आपके प्रोफेसर्स और टीचर्स को आपका रिकमेंडेशन लेटर खुद अपलोड करना होगा वहाँ पे। उसके बाद आपको एक मोटिवेशन लेटर चाहिए। ये मोटिवेशन लेटर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप इस प्रोग्राम को क्यों जॉइन करना चाहते हैं, आपकी इंटेंशंस क्या हैं। आपके पास अगर कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, आप वो उनको बताएँ। उसके बाद इनको चाहिए एक सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश लेवल, और उसके बाद फर्दर इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है कि हमें B2 लेवल जो है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये होता क्या है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी को चेक करने का। बेसिकली अगर आपने IELTS किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने टोफल किया है, कुछ ने पीटी किया है, तो एक स्टैंडर्डाइज़ एक टेबल होता है, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसके अकॉर्डिंगली आपको जज किया जाता है कि आपका इंग्लिश लेवल क्या है। अगर आपने IELTS किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5.5 से 6.5 बैंड ले आते हैं, तो आपका लेवल B2 है, आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसी तरह टोफल में 94 से 109 अगर आपका स्कोर है, तो आपका इंग्लिश लेवल B2 है, आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह आपको चाहिए होगी एक यूरोपास सीवी, उसके बाद डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एंड आवरली वॉल्यूम ऑफ कोर्सेज़। हर प्रोग्राम की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। बेसिकली आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर सारी डिटेल्स लिखी होती है, आपके प्रोग्राम में कितने क्रेडिट आवर्स थे, आपने कितने पास किए, सारी डिटेल्स आपकी ट्रांसक्रिप्ट में आपको मिल जाएगी, वो आपने इनको देनी है। आपने हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिटेल में चेक कर लेनी है और उसको अपने पास सेव कर लेना है। उसके बाद हम वापस अगर कैटलॉग पे आएँ, किसी और प्रोग्राम को देखते हैं, यहाँ पे अगर आप आएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस प्रोग्राम को ओपन करते हैं, उसी तरह प्रोग्राम का नेम, यूनिवर्सिटी, उसके बाद उसकी वेबसाइट, डिग्री मास्टर 1 की है। उसके बाद आप यहाँ एडमिशन की रिक्वायरमेंट देखें, तो बैचलर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन फिज़िक्स, अप्लाइड फिज़िक्स, फिज़िकल केमिस्ट्री और केमिकल फिज़िक्स। आपके पास बैचलर्स की डिग्री होगी, आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरह आपके पास लाइसेंस L3 मीन्स बैचलर्स होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, गुड इंग्लिश स्किल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे IELTS की या टोफल की रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें, तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो स्पेसिफ़ाई की हुई है, बट उसके बाद इन्होंने यूरोपास B2 लेवल भी लिखा हुआ है। इट मीन्स कि आपने अगर कोई भी ऐसा टेस्ट दिया है, जो यूरोप के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक B2 लेवल के इक्वल है, तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपको फ्रेंच प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है या नहीं है? क्योंकि अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं जिसमें फ्रेंच प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है, तो आपको उसका भी लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट इनको देना होगा। अब इस प्रोग्राम के लिए इन्होंने बेसिक नॉलेज रिकमेंड किया है, जो कि एडमिशन के लिए आपकी रुकावट नहीं है। जब आप किसी भी मास्टर प्रोग्राम में एनरोल करेंगे, बेशक वो इंग्लिश में पढ़ रहा है, तो आपके कोर्स में फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स ज़रूर होगा। आप उसकी क्लासेस लेंगे, ताकि आप डेली रूटीन के अंदर अपने कोलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ बेसिक कन्वर्सेशन जो है वो कर सकें। उसके बाद आपने प्रोग्राम्स की जो है वो फ़ीस को चेक करना है। यहाँ पे आप देखें कि इस प्रोग्राम की जो फ़ीस है वो 250 यूरो है, क्योंकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स जो हैं वो 3879 यूरोज़ पे करेंगे। अब इस फ़ीस को देख के आपने घबराना नहीं है। बेसिकली नॉन यूरोपियन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा इंटरनेशनल फ़ीस ही पे करते हैं, बट फ्रांस के केस में जो हायर एजुकेशन है वो सब्सिडाइज़्ड हो रही होती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये यूनिवर्सिटी के पास इख्तियार होता है कि वो आपको पार्शियली एग्ज़ेम्प्ट करते हैं या नहीं करते। तो जब आप इसको अप्लाई कर देंगे, आपको एडमिशन आ जाएगा, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को ईमेल कर सकते हैं कि मुझे पार्शियल एग्ज़ेम्पशन चाहिए। इसका टोटली जो इख्तियार होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी के पास होता है, तो वो आपको पार्शियली एग्ज़ेम्प्ट कर देंगे, आपने नॉन यूरोपियन फ़ीस ही पे करनी है। तो सिर्फ़ इस फ़ीस को देख के आपने
इस प्रोग्राम को इग्नोर नहीं करना, आपने अप्लाई करना है। जब आपको एडमिशन आ जाए तो अपने कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करें। मोस्टली केसेज़ में वो आपको खुद ही एग्ज़ेम्प्ट कर देते हैं, बट अगर वो नहीं भी करते तो आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे पार्शियली एग्ज़ेम्प्ट किया जाए, वो आपको पार्शियली एग्ज़ेम्प्ट कर देंगे। उसके बाद आपने सीवैक जो है वो पे करना है। सीवैक बेसिकली एक स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन फ़ीस होती है जो हर स्टूडेंट जो है वो पे कर रहा होता है। ये 105 यूरोज़ होती है। जब आपका एडमिशन हो जाए, आपका वीज़ा आ जाए, आप यूनिवर्सिटी आने से पहले भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। उसी तरह अगर मैं आपको यहाँ पर एक और प्रोग्राम दिखाऊँ, मास्टर इन थ्योरेटिकल फिज़िक्स एंड एप्लीकेशंस। अब अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स आर प्रपोज्ड। फ्रांस में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के अलावा यूनिवर्सिटी भी आपको स्कॉलरशिप्स दे रही होती है। तो इस प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करते हैं तो आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो भी आपको मिलेगी। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो यूनिवर्सिटी खुद आपको जो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप दे देती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए फीस एग्जेम्पशंस आर कंसीडर्ड। जो मैं आपको बता रहा था कि यूनिवर्सिटी के पास इख्तियार होता है कि वो आपको फ़ी एग्ज़ेम्प्ट करे या ना करे। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे लेवल रिक्वायर्ड मास्टर 1 है। अब आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना है कि हम तो बैचलर्स करके आ रहे हैं, हमारे पास तो मास्टर की डिग्री ही नहीं है। यूरोप में जैसे मैंने आपको बताया कि बैचलर्स जो है वो 3 साल का होता है, तो आपके पास जो डिग्री है बैचलर्स की वो बेसिकली यूरोप के मास्टर M1 के इक्वल है। तो आपने इस तरह के प्रोग्राम्स में ज़रूर अप्लाई करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नॉन यूरोपियन फीस जो है वो 3700 समथिंग है। बट क्योंकि वो फ़ी एग्ज़ेम्पशंस कंसीडर करते हैं, तो जब आप अप्लाई करेंगे आपको एडमिशन मिलेगा, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी और आपको वो फ़ी एग्ज़ेम्पशन भी दे देंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आपको प्रोग्राम्स भी मिल जाएँगे और यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाएँगी। अब एक चीज़ को आपने कंसीडर करना है कि हर यूनिवर्सिटी का हर प्रोग्राम इस वेबसाइट पे नहीं होगा। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई होते हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन के होते हैं। तो यहाँ से जब आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मिल जाए, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को थोरोली चेक करें, उनके पास कौन-कौन से मास्टर प्रोग्राम्स हैं, उनका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, आइदर वो इंग्लिश में है या फ्रेंच में है, उनकी फीसेस, उनकी टाइमलाइन, ये सारी चीज़ें अपने पास सेव रखें। जैसे ही उनकी टाइमलाइन स्टार्ट हो, आप फ़ौरन उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें। जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे, आपके एडमिशन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। उसके बाद कैंपस फ्रांस का ही एक पोर्टल है, इतुडियंस फ्रांस, लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपने उसपे अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है और उन प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करके अपनी जो फाइल है वो सबमिट कर देनी है। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।